शाह मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। जे सोढ़ी, जिस तरीके से ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए हैं, बलूच सीधे सीधे कह रहे हैं सीपीईसी प्रोजेक्ट हमें मंजूर नहीं है, हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? चीन ने तो बहुत सपने देखे हैं इसके पीछे और उम्मीदें पाकिस्तान को भी हैं। पाकिस्तान सरकार बड़ी आस लगाए बैठी है। जैन रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब बलूचिस्तान एक आजाद देश था, वो पाकिस्तान में नहीं विलय हुआ था। लेकिन उसके ऊपर इतना दबाव आया कि अगले साल 27 मार्च 1948 को अपने लोगों की इच्छाओं के विपरीत बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय होना पड़ा। तब से लेके आज तक बलोचियों ने कभी ये नहीं माना है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो अपने आप को हमेशा से आजाद मानते रहे हैं। लेकिन ये जो उनकी कड़वाहट पाकिस्तान की तरफ थी, ये और कड़वी हुई 20 अप्रैल 2015 को, क्योंकि 20 अप्रैल 2015 को शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति अपने पाकिस्तान के पहले दौरे पे गए और उस दिन पाकिस्तान और चीन के बीच में सीपेक प्रोजेक्ट साइन हुआ। और यह सीपेक प्रोजेक्ट चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीपेक प्रोजेक्ट की वजह से जो चीन में मलक्का डिलेमा है उसको खारिज किया जा सकता है। आज की तारीख में चीन का 80% तेल और 90% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए। और चीन को हमेशा से यह डर रहा है कि अगर अमेरिकी नौसेना या भारतीय नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बंद कर दिया तो उसके वहां पे ना तेल पहुंचेगा ना कोई सामान पहुंचेगा। इसीलिए ये सीपेक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया शी जिनपिंग के उससे, जो दुनिया का बताने का मकसद है व्यापार के लिए, लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो सैनिक भी है, सैनिक लक्ष्य भी है उसका। अब जो इतनी बड़ी तादाद में सीपेक के तहत 65 बिलियन डॉलर के कई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चीन कर रहा है और अधिकतर प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान में हैं। और जो बलूचियों में आक्रोश इसलिए भी है अब, क्योंकि चीन के जो लोग हैं, चीन की जो कंपनियां हैं, वो उनके नेचुरल मिनरल्स को आस्ता आस्ता लेती जा रही हैं, उन्हें खत्म करती जा रही हैं और बलूचियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो दो मुख्य बातें, पहला वो पाकिस्तान में विलय शुरू से नहीं होना चाहते थे, उनकी मर्जी के बगैर विलय हुए, दूसरा चीन का ये सीपेक प्रोजेक्ट, इन दोनों चीजों ने मिला के आज बलोचियों में इतना आक्रोश पैदा कर दिया चीन और पाकिस्तान के तरफ कि पिछले साल 6 दिसंबर 2023 को बलोची ने लॉन्ग मार्च निकाली तुर्बत बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना इतनी बौखला गई, इन्होंने ये लॉन्ग अब तक लगातार बलोचियों और पाकिस्तानियों और चीनियों के बीच में आए गए दिन वहां पे मुठभेड़ हो रही है। जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी हैं उसके बाद चिंता जाहिर सी बात है पाकिस्तान सरकार की बढ़नी चाहिए। पाकिस्तानी सेना के लिए भी एक बड़ी चुनौती है बलूचों का प्रदर्शन। मेजर शाह, बलूच लोग यूं भी अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं और लंबे वक्त से इनकी मांगे जारी हैं। बेसिक बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी इनके पास में है। उसमें उस प्रदर्शन की आग में सीपीईसी प्रोजेक्ट ने आग में घी का काम किया है। अब यह प्रदर्शन दूर तक चलेगा भी और सरकार और सेना की नींद उड़ाएगा भी। रत्ना जी, आपने दुरुस्त फरमाया है। ये सीपीईसी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बलूचिस्तान के लिए एक सरदर्दी होगी और आग में घी डालने का काम करा है। जैसे कि कर्नल जे सोढ़ी साहब ने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया था कि कैसे बलूचिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना है, पाकिस्तान ने भी उनके साथ किस तरीके का सौतेला व्यवहार किया है। और जब वो दिखेगा कि उन्हीं की धरती में सीपेक उनके यहाँ से गुजरेगा और चीन इसका फायदा उठाएगा, मेन इन्वेस्टमेंट चीन के हैं और फायदा भी उठाएगा चीन। इनको क्या मिलेगा? इनको कुछ नहीं मिलेगा। इनको केवल जिस तरीके का व्यवहार वहां मिलता है, वहां पे पावर, बिजली, पानी की कमी आती है, वहां पे इनके साथ तासुब होता है, तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला है वहां पे। तो ये इन्होंने जो आवाज उठाई है सरकार के खिलाफ, वहां पे चीन के खिलाफ, ये मैं मानता हूं कि एक तरीके से दुरुस्त आवाज उठाई है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है, बजाय कि वो बलूचिस्तानियों के साथ एक अग्रीमेंट में आए, सुलह करे, लेकिन ना, आग में घी डालने का काम कर रहा है और हालात बिगाड़ रहा है। अपनी ही कब्र वो खुद, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं।
सिंध प्रोविंस अलग जाएगा, बलूचिस्तान अलग जाएगा, पीओके अलग जाएगा। हमको पीओके के लिए कोई अटैक नहीं करना पड़ेगा पाकिस्तान से। ऑटो पायलट मोड में ऑटोमेटिकली पीओके इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोद रहा है, अपनी बर्बादी के लिए वो तुला हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है कि मेरे को अपनी बर्बादी करनी है। हाँ। तो इस तरीके से अब आप देखिए कैसे उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पहले, जनरल बाजवा साहब, उनके ऊपर कई सारे असैसिनेशन प्लॉट्स हुए थे। सबसे पहले लोगों ने ये अज्यूम किया, क्या वो बलूच लोग थे, क्या वो बलूच जहां पे 14 ऑफिसर को अरेस्ट कर दिया गया था पाकिस्तान सेना ने कि भाई ये प्लॉट कर रहे थे जनरल बाजवा का असैसिनेशन। सबसे पहले स्पेकुलेशन किया गया, क्या वो बलूच ऑफिसर थे, कहां के थे वो। तो इस तरीके से पाकिस्तान को अपने वो गधों, वो शेर बाघ बेच रहा है गधों के माफिक चीन को। लोगों को मजाक लगेगा ये। सबसे बड़ी बात ये भी, बात नहीं है। पाकिस्तान जो अलग अलग तरीके पे चैलेंजेस का सामना करना पाकिस्तान को पड़ रहा है, और पाकिस्तान को लेकर जानकार ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसी पाकिस्तान में। अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन करता है तो क्या ये उसके लिए बड़ा सिरदर्द या उसके लिए बड़ा नुकसान नहीं होगा, ये भी सवाल मैं आपसे करूंगी। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तानी सेना सरकार के खिलाफ बलूचों का हल्ला बोल जो कि लगातार जारी है। ग्वादर में हजारों की तादाद में बलूचों का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। बीवाईसी नेता महरंग बलूच ने यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है, बलूचों पर अत्याचार हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। महरंग बलूच ने ये सीधे कह दिया है, गुलामी से आजाद होंगे और आजादी हम लेकर रहेंगे। बलूचों को गिरफ्तार करके प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश भी यहां पर सामने आ रही है। ग्वादर में हजारों की तादाद में बलूचों का ये प्रदर्शन जारी है और सीधे तौर पर यहां कह दिया गया है, आजादी तो हम लेकर रहेंगे। अपहरण और जुल्म से परेशान होकर बलूचों ने जमकर पाकिस्तान को कोसा है और बलूचिस्तान को आज़ाद करने की भी यहाँ हुंकार भरी है। अब आगे बढ़ते हुए आपको ये दिखाना और बताना ज़रूरी है कि कैसे ये प्रदर्शन तेज हो गए हैं, आज़ादी की मांग कैसे जोर पकड़ रही है। बलूचिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और उनके जरिए प्रदर्शन भी तेज कर दिया गया है। बलूचिस्तान की आवाम में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नाराजगी किस कदर है, इन नारों को सुनिए, आप महसूस कर पाएंगे। कामयाबी से नम चायराड़े उन्होंने बंद करे ने दाना ना कामयाबी। जिस तरह के नारे लग रहे हैं वो नारे बुलंद होते हुए पाकिस्तान सरकार की नींद जरूर उड़ा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को भी समझ में नहीं आ रहा कि इन नारों को कैसे रोकें, इस प्रदर्शन को कैसे रोकें। और ये प्रदर्शन एक बड़ा सरदर्द यहाँ पर JSOD सर बना हुआ है यहाँ पाकिस्तान सरकार के लिए। जो पाकिस्तान ने हमारे लिए बीज बोने की कोशिश की थी, वही बीज आज उसके लिए एक जहरीला पेड़ बन के पाकिस्तान को ही खाए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान में जो 4 सूबे हैं, वो चारों सूबे पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान की सेना से नाखुश हैं। और जैसे मेजर मोहम्मद अली शाह ने सही बताया, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खुद ही इम्प्लोड हो जाएगा, खुद ही अपने आप ही 4 टुकड़ों में टूट जाएगा। कोई बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। उनकी गलत नीयत, उनकी गलत नीतियां आज उन्हें खड्डे की तरफ लेके जा रही हैं।
और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनकी ना हुकूमत ना उनकी सेना समझने को तैयार है कि उनका देश टूटने के कागार में है। पाकिस्तानी सेना में अधिकतर अफसर वो उनके पंजाब सूबे से हैं। वहां पे बहुत कम अफसर हैं जो बाकी 3 सूबे से हैं, चाहे सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के हों। और ये सबसे बड़ा आक्रोश पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस में है कि हमारे लोगों में क्या कमी है कि वो ऊंचे पदों पे नहीं जा पाते हैं। यही चीज पाकिस्तान के सरकार में है। उनकी हुकूमत में अधिकतर उनके ऑफिसर्स जो हैं वो पंजाब सूबे से हैं। तो ये जो आक्रोश है ये हर विजिबल प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि लोगों को ना इक्वालिटी है, ना वहां पे मेरिट के ऊपर कुछ होता है। वहां पे सब कुछ होता है अगर आप उनके पंजाब सूबे से हैं। तो ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश कई जगहों से मैनिफेस्ट हो रहा है और ये वाकई में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ये जो अलग अलग जगह प्रदर्शन है, कर्नल सोढी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो अलग अलग प्रदर्शन है ये सरदर्द बने हुए हैं और इसीलिए जानकार कह रहे हैं आने वाले वक्त में तो पाकिस्तान के ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेजर शाह, अगर चीन नाराजगी जताता है या पाकिस्तान को चेतावनी देता है चीनियों पर हमले के बाद या अपने कदम पीछे खींचता है, तो सोचना तो चीन को ये भी चाहिए कि जहां वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है या कर चुका है, वहां आने वाले वक्त में अगर टुकड़े टुकड़े होते हैं पाकिस्तान के तो नुकसान तो चीन को भी भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, नुकसान तो उसमें होएगा चीन को, लेकिन चीन उस रिस्क को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि पहली बात तो चीन के पास है, पैसा है। ऐसी बात है कि भाई इकोनॉमी उनकी ठीक ठाक चल रही है अभी इस टाइम पे। दूसरी बात, चीन को ऐसा लगता है जब दोस्ती होती है तो आपको उसमें नेगेटिव चीजें नहीं दिखती, आपको केवल पॉजिटिव ही दिखते हैं। तो चीन के पर्सपेक्टिव में उनको लग रहा है कि हो सकता है कि इनके टुकड़े ना हो सकता है हमको जो सीपैक का जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है हमको बखूबी मिले। जो उनके टुकड़े होते हुए दिख रहे हैं, जो उनकी जो नाकामयाबियां हैं वो बाकी मुल्कों को दिख रहे हैं, लेकिन चीन को नहीं दिख रहे हैं। और चीन का इसमें अल्टीमेटली वो शातिर है, चालबाज है। जो कहते हैं चालबाज चीन, तो अपनी चालों के मुताबिक वो चल रहा है। ऐसे अब उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन होते आ रहे हैं तो बैकफुट पे आएगा चीन, क्योंकि चीन अंधा हो चुका है। कहते हैं जब आपको चाहते हो तो आप अंधे हो जाते हो ना, तो वैसे ही चीन अंधा हो चुका है। लेकिन अब जब बलूचिस्तान में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ तब चीन को अभी धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है सीपैक डाल की, क्योंकि जहां से वो गुजरेगा सीपैक, भलाई पीओके हो भलाई बलूचिस्तान हो, वहां से लोगों को कतई मंजूर नहीं होगा और वो वहीं से ही इसके करार लगाना शुरू कर देंगे। तो चीन को नुकसान तो इसमें होएगा। जी बिल्कुल। मेजर शाह, कर्नल सोढी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान में अलग अलग तरीके से चुनौतियां सरदर्द